Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine with good health. Today we will start the next chapter, chapter number 4, the Carew murder case. It is a strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde that was first published in 1886. Now let's start the reading of page number 45. Nearly a year later, करीब एक साल बाद, in the month of October, अक्टूबर के महीने में, लंदन was startled, चौंका हुआ था, by a crime of singular ferocity. Ferocity means खूनख्वारी. was startled, चौंका हुआ था, by a crime एक जुर्म से, of singular ferocity, यूनिक किस्म की खूनख्वारी से, and made all the more notable by the high position of the victim. High position of the victim means शिकार की आला हैसियत से. The details were few and startling. डिटेल जो मालूमात थी वो चंद थी लेकिन चौंका देने वाली थी. A maid servant, एक नौकरानी, living alone, अकेली रहती थी, in a house not far from the river, दरिया से ज़्यादा दूर नहीं, had gone upstairs to bed about 11 बजे के करीब वो सीढ़ियों से बेड की तरफ जाती है. Although a fog rolled over the city in the small hours, थोड़े ही घंटों में पूरे शहर में धुंध जो है वो फैल जाती है. द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वॉज क्लाउडलेस, जो रात का शुरू का हिस्सा है वो क्या है, क्लाउडलेस है, बादलों से भरा हुआ है. एंड द लेन विच द मेड विंडो ओवरलुक्ड, जिसने जो है वो मेड की खिड़की को नज़रअंदाज किया, वॉज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून, पूरे चांद के शानदार तरीके से रोशन किया था उसने, चांद ने उसको पूरे शानदार तरीके से रोशन किया था. इट सीम शी वॉज फैंसीफुल, ये ऐसे दिखाई देता था जैसे कि कोई ख्याली हो. फॉर शी सैट डाउन अपॉन हर बॉक्स, वो अपने बॉक्स के ऊपर बैठ जाती थी. विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, जो कि खिड़की के नीचे पड़ा हुआ था. एंड फेल इन टू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, वो फिर एक गहरी सोच में डूब जाती. नेवर, कभी भी नहीं. शी यूज्ड टू से विद स्ट्रीमिंग टीयर्स, बहते आंसुओं से, व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, जब वो ये तजुर्बा जो है अपना एक्सपीरियंस बयान करती है. नेवर हैड शी फेल्ट मोर एट पीस, उसने कभी भी ज़्यादा पुरसकून महसूस नहीं किया इसके साथ. एंड ऑल मैन, तमाम आदमियों के साथ, और थॉट, ख्यालात के साथ, मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादा मेहरबान इस दुनिया में. एंड एज शी सो सैड, और जैसे ही वो बैठी, शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर, वो जो है वो उसका ध्यान किसी एक बूढ़े और खूबसूरत शरीफ आदमी जो कि वाइट बालों के साथ था उसकी तरफ वक्फ होता है. ड्राइंग नियर अलोंग द लेन के साथ करीब आते हुए, एंड एडवांसिंग टू मीट हिम, और उसको आगे मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए. अनदर, एक दूसरा, एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, बहुत छोटा आदमी, शरीफ आदमी, टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, जिसे पहले उसने कम तवज्जो दी. व्हेन दे हैड कम विद इन स्पीच, एक दूसरे से बात करने के लिए बात करते हैं. विच वॉज जस्ट के बिल्कुल सामने हो रहा है. द ओल्डर मैन बोर्ड एंड अकोस्टेड द अदर विद अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस, एक और बहुत ही शरीफ आदमी, घर में पहले इसने कम तवज्जो दी थी, उसके बाद क्या उसने कहा, बड़ी उम्र ने जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया. If it did not seem as if the subject of his address were of great importance. Indeed, from his pointing, it sometimes appeared as if his address were of great importance. As if he were only inquiring his way. But the moon shone on his face as he spoke, and the girl was pleased to watch it. It seemed so innocent and full of kindness. ऐसा मालूम नहीं होता था जैसे इसके जो ख़ताब का जो मौजू है वो बहुत अहमियत का हामिल हो. बेशक इसकी निशानदी से ये कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ अपने रास्ते से जो है वो तफ्तीश कर रहा हो, लेकिन जब इसने बात की तो इसके चेहरे पर चांद चमक उठा जैसे ही वो बोला. उसके बाद आए, प्रेजेंटली
हर आई वेंडर टू द अदर, फिलहाल इसकी आंख जो है वो दूसरी तरफ जाती है। एंड शी वॉज सरप्राइज टू रिकोगनाइज इन हिम अ सर्टन मिस्टर हाइड, वो जो है वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर हाइड को पहचान लेती है। हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर एंड फॉर होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, उसने जो वो उससे जो है अपने आका के घर मिलती है जिस पर जहाँ वो उसको पसंद करती है। ही हैड इन हिज हैंड अ हैवी केन, केन का मतलब क्या है, छड़ी, भारी। विद विच ही वॉज फिडलिंग, जिसके साथ वो क्या कर रहा होता है, हिल रहा होता है। फिडलिंग मीन्स हिलना। बट ही आंसर नेवर अ वर्ड, लेकिन वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देता। एंड सेम टू लिसन, और ये शो करवाता है कि वो सुन रहा है विद एन इल कंटेन्ड इम्पेशंस, बेचैन सब्र के साथ। एंड देन ऑल ऑफ सडन ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, फिर जो है वो क्या, इसको जो है वो एक शोले की नुमा गुस्सीले शोले की तरह वो जो है वो इसको तोड़ता है। और फिर अचानक गुस्से के शोले में चला गया, ये कह सकते हैं आप लोग। फिर वो अचानक गुस्से के शोले में चला गया। स्टैम्पिंग विद हिज फूड, अपने पाँव से मोहर लगा रहा। ब्रांडिशिंग द केन, और छड़ी के साथ ब्रश करते हुए। एंड कैरिंग ऑन एज द मेड डिस्क्राइब्ड इट, और उसने उसको ऐसे पकड़ा था जैसे कि मेड ने, नौकरानी ने डिस्क्राइब किया। लाइक अ मैडमैन, मैडमैन मीन्स पागल मर्द की तरह। द ओल्ड जेंटलमैन टूक अ स्टेप बैक, जो शरीफ आदमी था वो एक कदम पीछे हटा। विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज, बहुत हैरानगी के साथ। एंड अ ट्रिफल हर्ट, छोटी चोट। एंड एट दैट मिस्टर हाइड ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स, और फिर उसके बाद जो है मिस्टर हाइड तमाम हदों को तोड़ दिया। एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, और उसे ज़मीन पर गामजन किया। क्लब्ड हिम, उसको गामजन करना। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे। विद ऐप लाइक फ्यूरी, ऐप में यहाँ पे मतलब है बंदर, फ्यूरी शौकीन या बंदर को कहते हैं। एंड नेक्स्ट मोमेंट विद ऐप लाइक फ्यूरी ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोस, वो रोशन जैसे बंदर के साथ इसने तूफानी तूफान को सराहा। एट द हॉरर ऑफ दी साउंड्स, इन तमाम नज़ारों और आवाज़ों के खौफनाक की वजह से द मैड फेंटेड, नौकरानी जो है वो बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock when she came to herself and called for the police, ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है जब वो फिर से होश में आती है और वो पुलिस को बुलाती है। द क्रिमिनल वॉज गोन लॉन्ग अगो, जो मुजरिम थे वो काफ़ी टाइम पहले जा चुके थे। बट देयर ले हिज विक्टिम इन द मिडल ऑफ द लेन, लेकिन जो उनका शिकार था वो लेन में वैसे ही पड़ा था। इनक्रेडिबली बिटन अप, उसने उनको नाकाबिले यकीन हद तक पीटा था। द स्टिक विद विच द डीड मीन्स अमल, हैड बीन डन, जिस वो भी स्टिक भी वहाँ पड़ी थी जिसके साथ ये अमल किया था। ऑल्दो इट वॉज ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, ये जो है वो बहुत भारी लकड़ी थी। हैड ब्रोकन इन द मिडल, ये दरमियान से टूट चुकी थी। एंड वन स्प्लिंटर्ड, इसको जो है वो थोड़ा फैली हुई थी। हाफ हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर, द हमसायों के गटर के ऊपर जो है ये आधी टूट के जो है वो रोल होकर गिरी हुई थी। विदाउट डाउट, बगैर किसी शक के, हैड बिन कैरिड अवे बाय द किलर, ये किलर की तरफ से लाई गई थी। अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड अपॉन द विक्टम, एक पर्स और गोल्ड की घड़ी जो है वो विक्टम शिकार के पास से मिली। बट नो कार्ड्स और पेपर्स, और किसी किस्म का कोई कार्ड और पेपर मौजूद नहीं था। एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड इनवेलप, एक सील हुआ हुआ और स्टैम्प एक लिफाफा मौजूद था। विच ही हैड बीन प्रोबेबली कैरिंग टू द पोस्ट, और ये तकरीबन जो है वो अभी अभी पोस्ट होके आया हुआ था। एंड विच बोर द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, और इसके ऊपर जो है नाम पता किसका मौजूद था, मिस्टर अटरसन का नाम पता मौजूद था। आज की रीडिंग है यहीं तक, और इसके बाद जो है हम लोग इसके वर्ड्स मीनिंग को करेंगे। वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्लिंच्ड, क्लिंच्ड मीन्स कन्फर्म्ड। इसके बाद आ गया कनेजर, एन एक्सपर्ट इन जजिंग व्हाट इज कंसिडर्ड फैशनेबली टेस्टफुल। Dingy, dark and gloomy. Disinterred, dug up, discovered. Fanciful, full of imagination. Odious, hateful, extremely unpleasant. Singular, unique. Sterling, British currency. Trifle, little bit. Amber, dark yellow brown color. इसके बाद वर्ड सेंटेंसेस को देखते हैं। नरेटेड, द विटनेस नरेटेड द होल मैटर, गवाह ने जो है वो तमाम वाक़े को बयान किया। सरप्राइज, हैरान होना, आई वॉज सरप्राइज टू सी माई ओल्ड फ्रेंड। स्टैम्पिंग, द गर्ल वॉज स्टैम्पिंग हर फुट ऑन द फ्लोर, मोहर लगाना।
एम्बिशन, मकसद, आई शैल डेफिनेटली फुलफिल माई एम्बिशन, मैं अपना जो है वो एम्बिशन, मकसद को पूरा करूँगी। अकॉम्प्लिश, शी हैज़ अकॉम्प्लिश द टास्क गिवन टू हर, उसने टास्क को पूरा किया। उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो हमने पढ़ा इसमें से जो मौजूद जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट फ्रेज, आपने बुक से देख लेना, उसका आंसर मैं जो है आपको बता रही हूँ। व्हाट फ्रेज डज द ऑथर यूज एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू शो द रीडर दैट टाइम हैज़ पास्ट, कौन सा फ्रेज जो है ऑथर ने यूज़ किया जब इसके स्टार्ट में दिया हुआ था। नियरली अ ईयर लेटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वर द टू मैन इन्वॉल्व इन दैट क्राइम एंड हाउ डिड द विटनेस फील अबाउट ईच ऑफ देम। ठीक है, इसमें दो कौन से दो जो है वो आदमी शामिल थे और विटनेस ने जो है वो उनके बारे में क्या बताया। द टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम वर द विक्टिम सर डेनवर्स कैरियो एंड द क्रिमिनल मिस्टर हाइट। द मेड डिड नॉट लाइक मिस्टर हाइट, द मेड admired the old gentleman for his very pretty manner of politeness and his face which to her seemed to so innocent and full of kindness। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनिमल इज द एंग्री मर्डर कंपेयर टू, किस किस्म के जो है वो एंग्री इस गुसीला मर्डर को जो है वो कंपेयर किया गया है एन एब, एक बंदर, रोशन बंदर से। ये आज तक का काम यहीं तक, आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करना है, रीड करना है रीडिंग को अच्छे से। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। यहाँ तक यहीं तक। स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।